हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन शॉट डिफेंस एकेडमी अगेन। जैसे आपको पता होगा कि हम ट्रिग्नोमेट्री के 3 पार्ट कर चुके हैं। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4 देखेंगे और देखेंगे कि हम जो हमने पार्ट 3 में फॉर्मूलाज किए थे उन पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, और हम ये देखेंगे कि कैसे हम उन क्वेश्चंस को एक स्मार्ट वे में सोल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हमें टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं। उन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4। देखिए फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है tan 15 डिग्री प्लस कोट 15 डिग्री। ऑप्शन दे रखा है, क्या होगा 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू 8 है, तो फाइंड करो थीटा क्या होगा। तो फाइंड करना है थीटा क्या होगा। एक क्वेश्चन और लिख लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है, अगर tan a 1/2 है और tan b 1/3 है, तो फाइंड करो cos 2a क्या होगा। तो पूछ रहा है कि cos 2a क्या होगा। अगला क्वेश्चन है 1/sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1/sin थीटा माइनस cos थीटा गिवन है। तो पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। sin थीटा अपॉन 1 माइनस के 2 cos स्क्वायर थीटा होगी। बी ऑप्शन गिवन है 2 cos थीटा अपॉन 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर थीटा होगी। सी ऑप्शन गिवन है 2 sin थीटा अपॉन 1 माइनस के 2 cos स्क्वायर थीटा होगी। या डी ऑप्शन है कि sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा होगी। ये 4 ऑप्शन गिवन है इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है sin थीटा माइनस के cos थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। ये गिवन है और कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। ए ऑप्शन गिवन है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। बी 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सी ऑप्शन है 1 माइनस के कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और डी ऑप्शन है 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये 4 क्वेश्चन गिवन है। देखते हैं कि हम इनको कैसे आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम कैसे इनको सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि भाई tan 15 डिग्री प्लस कोट 15 डिग्री गिवन है। तो हमारा दिमाग क्या चलना चाहिए कि भाई हमें पता है कि tan किस में टूटता है, साइन में और कोस में, और कोट टूटता है कोस में और साइन में। तो हमें वहीं से स्टार्टिंग करनी है। हमने देखा कि भाई साइन 15 डिग्री अपॉन कोस 15 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं कोस 15 डिग्री अपॉन साइन 15 डिग्री। अब ये मिलते हैं, हमें क्या एलसीएम मिल जाएगा साइन 15 डिग्री इंटू कोस 15 डिग्री। अब एलसीएम मिलते हैं, पता है कि यहाँ कोस 15 है तो वहाँ साइन 15 जाएगा। तो हमें पता है यहाँ साइन स्क्वायर 15 डिग्री हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर 15 डिग्री। ये ऐड होते हैं, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो 1 अपॉन साइन 15 डिग्री इंटू कोस 15 डिग्री। अब क्या कर सकते हैं हम, हमें पता है कि कोस साइन टू थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है। तो हम उसी फॉर्मूले को बनाएंगे। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं क्वेश्चन पे। तो मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर क्या बच गया 2, और नीचे 1 अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये फॉर्मूला बना देगा साइन टू थीटा का। तो ये फॉर्मूला बन गया भाई किसका, साइन 30 डिग्री का। साइन 30 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है भाई 1 कितना होता है 1/2। तो 2 इंटू 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 इंटू 2 क्या बच जाएगा 4 आंसर। तो 4 आंसर हो जाएगा। आपको एग्जाम में इतना नहीं लिखना, आपको देखना है कि भाई
जब हमने दिमाग में तोड़ लेना है क्वेश्चन को कि भाई साइन अपन कोस टूटेगा, कोस अपन साइन टूटेगा, नीचे कोस और साइन बचेगा और ऊपर बन जाएगा 1 बनते आपने देखा कि भाई कोस 15 और साइन 15 सेम एंगल बन रहे हैं, तो इसको हम 2 थीटा बना सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके, वो हमने कर दिया। और ये बन गया साइन 2 थीटा का, तो साइन 30 बन गया 1/2, ऊपर 2 मल्टीप्लाई होकर 4 बना देंगे। तो आपने 4 ऑप्शन देखा कि 4 गिवन है, तो 4 ही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन गिवन है सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का 8 दे रखा है, तो फाइंड करो थीटा क्या होगा। इसके ऑप्शन भी गिवन है 45 डिग्री, 22.5 डिग्री, 86.75 डिग्री, डी ऑप्शन है 60 डिग्री। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अब हमने देखा कि भाई सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा गिवन है, तो आपका स्टार्टिंग में माइंड यही चलना चाहिए कि भाई हम सबसे पहले कोई भी रेशो गिवन है तो उसको हम साइन में और कोस में तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो हमने ये तोड़ लिया 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8 गिवन है। नीचे एलसीएम क्या आएगा, नीचे एलसीएम आएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर वही बन के क्या बना देगा 1 बना देगा। तो ऊपर हमने 1 डायरेक्ट सोचना है कि भाई ऊपर 1 बना देगा, तो डायरेक्ट हमने 1 लिख दिया। तो हमने एक स्टेप कम कर दी, एक स्टेप कम करते हमारा टाइम बच गया। अब हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। अब हमें पता है ऊपर 2 बच गया, नीचे किसका फॉर्मूला बनेगा भाई, नीचे फॉर्मूला बनेगा साइन 2 थीटा का, लेकिन हमें 4 चाहिए तभी तो 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, तो इसलिए 1 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 से कैंसिल हो जाए, कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना क्वेश्चन में। तो हमें क्या करें ऊपर 4 मिल गया, नीचे बन गया साइन 2 थीटा का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, और ये 8 के बराबर गिवन है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, हमें मिल गया, हमें क्या मिल गया, हमें ये मिल गया कि भाई साइन 2 थीटा कितना मिल गया 1/√2, और 1/√2 कितने पे होता है 45 पे, 2 थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा की वैल्यू आ गई 22.5 डिग्री, जो कि आपका बी ऑप्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब हमने देखा कि भाई tan ए ये दे रखा है, tan बी ये दे रखा है, हमें पूछ रहा है कि cos 2a क्या होगा, हमें क्या पूछ रहा है cos 2a क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि भाई tan a की वैल्यू क्या बनेगी, tan a की वैल्यू क्या बनेगी, tan a की वैल्यू बन जाएगी 1/2 जो कि गिवन है, तो मतलब ये p है ये b है। हम h फाइंड कर सकते हैं, h कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है कि भाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर 1 और b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, √5 मिल गई h की वैल्यू। cos 2a को हम तोड़ सकते हैं किस फॉर्म में, हम cos 2a को तोड़ सकते हैं किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं भाई, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b में, इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं हम cos 2a को, या और भी फॉर्म होते हैं लेकिन हम इसमें तोड़ेंगे ताकि हमें b वाला पार्ट भी यूज हो और a वाला पार्ट भी यूज हो। अगर b वाले से देखें तो b वाले से हमें h क्या मिल जाएगा, ये p है ये b है, तो b वाले से हमें h मिलेगा कितना √10, और इस वाले से हमें h मिल गया √5, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो a वाले में हाइपोटेन्यूज क्या है, a वाले में हाइपोटेन्यूज हमने देखा कि भाई क्या है √5 है, a वाले में हाइपोटेन्यूज कितना है √5 है, तो √5 नीचे आएगा और ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 2 इसका स्क्वायर माइनस बी वाले में क्या है √10 और ऊपर क्या है परपेंडिकुलर 1, तो इसका स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का अंडर स्क्वायर करेंगे तो 5 ही बच जाएगा, यहाँ पे 10 ही बच जाएगा और यहाँ बचेगा 1, तो 10 एलसीएम 2, 4 दूनी 8 घटा 1 कितना 7/10 आपका आंसर हो जाएगा, 7/10 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप इजीली सोच सकते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये गिवन है, ये क्वेश्चन गिवन है, इसमें आपको क्या करना है कि भाई इसके 2 तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन करने की, भाई या तो आप बेसिक अप्रोच लगाएं या आप एक स्मार्ट अप्रोच लगाएं कि भाई कुछ ना कुछ आप थीटा की वैल्यू सोचें, थीटा की ऐसी वैल्यू सोचनी है कि नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। तो नीचे 0 कब बन सकता है, या तो हम इसकी वैल्यू 0 रख दें, 0 रख दें तब बन सकता है ना, मतलब दोनों 0 हो 0 तब 0 बन सकता है नीचे, लेकिन दोनों 0 हो नहीं सकते। अगर मान लिया हमने एक 90 डिग्री पुट कर दिया
तो दूसरा एक तो 1 बन जाएगा, एक 0 बन जाएगा, क्योंकि अगर हम इसमें 90 पुट करते हैं तो ये 1 बनेगा, ये 0 बनेगा, ये 1 बनेगा, ये 0 बनेगा, तो यहाँ बन गया 1 और यहाँ भी 1 बन गया, तो हमारा आंसर आ गया 2। मतलब 2 वो वैल्यू इन चारों में ऑप्शन में चेक करनी है जो उनसे सेटिस्फाई कर रही है। अगर हमने यहाँ पे 1 रख दिया, अगर मान लो मैंने बी ऑप्शन में क्या रख दिया, बी ऑप्शन में मैंने थीटा की वैल्यू अभी 90 पुट की थी ना, तो मैंने थीटा की वैल्यू 90 पुट कर दी इस ऑप्शन में, तो 90 पुट करते ये तो 0 बन गया, 0 बनते हमारा सेटिस्फाई तो हुआ नहीं क्वेश्चन, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, हमें वो 2 लेके आना ऊपर, तो 2 ना तो इसमें है ना इसमें है, ऊपर ना ही इसमें था, लेकिन इसमें 0 बना रहा है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बच गया जो सेटिस्फाई करेगा 90 पे। तो 90 पे कैसे सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला ऑप्शन, ऐसे कर रहा है 2 इंटू साइन 91 होता है और 1 माइनस के 2 इंटू 0, तो कितना बन गया 2/1, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे आप इजी अप्रोच लगा के एग्जाम में आसानी से आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन एनडीए में 2-3 बार आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं आप कैसे इजीली सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के भी करने के 2 तरीके हैं, या तो आप इसको रैशनलाइजेशन मेथड से करें, या आप इसमें कुछ ना कुछ थीटा की वैल्यू पुट करें ताकि आप जल्दी से आंसर ला पाए। रैशनलाइजेशन से भी आसानी से आंसर आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाता है। अगर आप बेसिक में फास्ट है तो आप फास्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो वो बेस्ट अप्रोच होगी ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने की। अगर मैं थीटा की वैल्यू कितनी पुट कर दूँ भाई, थीटा की वैल्यू अगर मैं 30 पुट कर देता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। थीटा की वैल्यू मैंने 30 पुट कर दी, तो ये कितना बच गया, थीटा की वैल्यू 30 पुट करती है 1/2, ये √3/2, ये +1, नीचे क्या बच गया 1/2 प्लस √3/2 -1, 2 एलसीएम आया ऊपर नीचे वो कट जाएगा, बच गया 1 माइनस के √3 प्लस 2, नीचे बच गया 1 प्लस के √3 -2। इसको सोल्व करेंगे तो बचेगा 3 माइनस के √3 और नीचे बचेगा √3 -1। अगर हम इन ऊपर जो दे रखा है उसमें से अगर √3 कॉमन ले लें तो √3 कॉमन लेते क्या बच गया, √3 -1 बच गया, नीचे बच गया √3 -1। √3 -1 से √3 -1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, सिर्फ √3 बच गया। तो हम ऑप्शन में पुट करके देखते हैं थीटा की वैल्यू 30 डिग्री की कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर मैं इसमें इस वाले ऑप्शन में अगर मैं थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट कर रहा हूँ तो 1 प्लस 1/2 अपॉन √3/2, 2 एकम 2 और 1 3, तो बच गया 3/2 और ये बच गया 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, इसको बना सकते हैं √3 इंटू √3, इससे ये कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आ गया √3। तो इस क्वेश्चन में पहला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है √3 आंसर देकर, तो यही आंसर होगा। आप और क्वेश्चन में और ऑप्शन में पुट कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू √3 नहीं देगा। मान लो मैंने चौथे में पुट कर लिया, तो अगर मैं यहाँ पे पुट कर लूँ 1 प्लस के √3/2, नीचे आ गया 1/2, तो 2 प्लस के √3/2 इंटू 2/1, 2 से 2 कैंसिल, हमारा आंसर आया 2 प्लस के √3, जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो ऑप्शन कभी नहीं होगा, जो हमें सेटिस्फाई कर देगा वही आंसर होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है cos 10 डिग्री माइनस के sin 10 डिग्री। ऑप्शन गिवन है कि ये जो वैल्यू गिवन है पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, 0 होगी या 1 होगी। अगला क्वेश्चन गिवन है 1 माइनस के tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 क्या होगा। ए ऑप्शन है sin x इंटू cos x, बी ऑप्शन है tan x, सी ऑप्शन है sin x, डी ऑप्शन है cos x। अगला क्वेश्चन है what is the value of √3 कोसिकेंट 20 डिग्री माइनस सीकेंट 20 डिग्री। ऑप्शन गिवन है 1/4, B4, C2, D1। अगला क्वेश्चन है सिंपलेस्ट वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर x प्लस 2 tan स्क्वायर x
-2 सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ऑप्शन दे रखा है 1 0 2 डी है -1। अगला क्वेश्चन है cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 2/3 है। तो फाइंड कीजिए 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। ए है 2/3, बी है ऑप्शन 3/2, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है 0। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा अगर 2 दे रखा है तो फाइंड कीजिए थीटा क्या होगा। इसी क्वेश्चन को दूसरी फॉर्म में पूछ सकता है एग्जामिनर कि अगर tan थीटा प्लस 1/tan थीटा 2 दे रखा है तो फाइंड करो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा क्या होगा। ऊपर वाले में जो ऑप्शन दे रखे हैं वो दे रखे हैं 60 डिग्री, 45 डिग्री, 15 डिग्री, डी है 30 डिग्री। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इनका क्या स्मार्ट अप्रोच या सॉल्यूशन हो सकता है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमने देखा कि भाई हमने एक टेबल देखी थी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल। तो उसमें हमने देखा था कि भाई कैसे कोस का जो ग्राफ होता है या कोस की जो वैल्यू बढ़ती है वो कैसे बढ़ती है। 0 पे कोस 0 पे 1 होता है, 30 पे √3/2 होता है, 45 पे 1/√2 होता है और 30 पे 1/2 होता है, 60 पे 1/2 होता है और 90 पे 0 होता है। इसका मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो कोस की वैल्यू जो है घटती जाती है। जितनी कोस की छोटी वैल्यू होगी उतनी वो वैल्यू बड़ी होगी और जितनी साइन की वैल्यू छोटी होगी वो इतनी छोटी होगी। इसका मतलब क्या होगा कि जितनी हम कोस में आगे बढ़ेंगे उतना ही वैल्यू कम होती चली जाएगी, जितना हम साइन में आगे बढ़ते जाएंगे उतनी वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है। तो बड़ी में से अगर हम कुछ भी छोटी माइनस करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा, ना कि नेगेटिव, ना ही 0 आएगा और ना ही 1 आएगा। इसलिए एक ऑप्शन बचता है सिर्फ ए कि ये वाली वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन गिवन है कि 1 माइनस के tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 क्या होगा। मैंने आपको डायरेक्ट रिलेशन बताया था कि हम कैसे cos 2 थीटा की वैल्यू किन किन फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि cos 2 थीटा के 4 से 5 फॉर्मूले होते हैं, उनमें से ये एक फॉर्मूला दे रखा है। कैसे, मैंने आपको बताया था कि cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होती है। अगर मैं यहाँ से एंगल को हाफ कर देता हूँ तो बच गया cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, cos x। ये ऑब्जर्वेशन आपके एग्जाम में होनी चाहिए कि क्वेश्चन देखते ही आपको दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि भाई हाँ इसमें ये वाला मेथड लगेगा। तो आप उसी तरह उसी एक जो बोलते हैं कि एकदम जो रिएक्शन आता है माइंड में कि हाँ स्ट्राइक करते कि हाँ ये वाली अप्रोच लग सकती है, तो वही आपको प्रिपरेशन को शो करता है कि भाई आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन गिवन है कि √3 मल्टीप्लाई कोसिकेंट 20 माइनस सीकेंट 20 क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। हमने क्या किया, हमने किया कि भाई हमने √3 इंटू 1 अपॉन साइन 20 लिख लिया माइनस 1 अपॉन कोस 20 लिख लिया। हमने एलसीएम ले लिया साइन 20 डिग्री इंटू कोस 20 डिग्री। यहाँ पे क्या बच गया भाई, यहाँ पे बच गया √3 इंटू में क्या जाएगा यहाँ पे कोस 20 डिग्री माइनस 1 इंटू में क्या जाएगा भाई साइन 20 डिग्री। इतना देख लिया हमने। अब हमने देखा कि भाई यहाँ पे तो साइन और कोस सेम एंगल के साथ आ रहा है, तो हमारा दिमाग यहीं पे स्ट्राइक करना चाहिए कि भाई यह कुछ ना कुछ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनना चाहिए। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे तो बच गया साइन 40 डिग्री क्योंकि साइन 2 थीटा बढ़ गया। ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये बड़ा हिस्सा बच गया।
लेकिन 2 से मल्टीप्लाई अगर हम अंदर कर देंगे तो उससे कुछ फायदा तो होगा नहीं। तो हमें दिमाग में फिर क्या आ रहा है कि भाई √3/2 और 1/2 कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। √3/2 और 1/2 कुछ ना कुछ वैल्यू होती है साइन और कोस के टेबल में। तो हमें हमारे दिमाग में यह आया तो हमने क्या कर दिया, 1 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और अंदर पूरे को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। √3/2 cos 20 माइनस 1/2 साइन 20, ये बच गया अंदर। तो बाहर बच गया 4 √3/2। अब हमने देखा कि √3/2 किसकी वैल्यू लगाएं, अगर हम cos 30 के लगाएं या साइन 60 के लगाएं तो हमने देखा कि भाई साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी बन रहा है। इसका मतलब ये वैल्यू साइन 60 की है। किसकी है? साइन 60 की। ये वाली वैल्यू है साइन 60 की, तो ऑटोमेटिकली ये वाली वैल्यू किसकी बन जाएगी? कोस 60 की बन जाएगी। तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, इसका मतलब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा साइन 60 माइनस 20 कितना हो जाएगा भाई? साइन 40 हो जाएगा। नीचे भी साइन 40 डिग्री, 40 से 40 कैंसिल साइन में, और 4 आंसर। ये क्वेश्चन भी 2 बार आया हुआ है एनडीए में, ठीक है। एयरफोर्स में भी आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, आप उसमें देखेंगे आर्यन की बुक में, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने देखा था शायद 17 के या 18 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था एनडीए में। तो इस बात का आप ध्यान रखना कि कैसे आप इसको सोल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि सिंपलेस्ट वैल्यू क्या होगी इस पूरे वैल्यू की? साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस के 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, इस एक्सप्रेशन की सिंपलेस्ट वैल्यू क्या होगी, मैं वो फाइंड करने। तो हमें देखते क्या होता चलना चाहिए कि भाई ये दोनों प्लस में है तो एक तो ये दे देंगे प्लस, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो हमें पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है। अगर मैं 1 को इसी तरफ रख लूं तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा क्या देता है हमें? क्या देता है भाई? हमें देता है 1। लेकिन ये क्या है, आगे पीछे हुआ है। यहाँ पे सीकेंड पॉजिटिव होता है लेकिन यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ है। इसका मतलब अगर इसको मैं इंटरचेंज कर दूं तो ये -1 बच जाएगा और ये बच जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा। इसका मतलब इसकी वैल्यू जो एक्सप्रेशन 2 कॉमन लेके इस एक्सप्रेशन की वैल्यू -1 दी हुई है। तो 1 - 2 कितना आंसर आ जाएगा? -1। ऐसे आप इजीली सोच सकते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन गिवन है कि cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 2/3 है। तो पूछ रहा है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपने कल की वीडियो पार्ट 3 अगर ध्यान से देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही ऑप्शन में टिक लगा सकते हैं कि अगर ये 2/3 है तो ये भी 2/3 हुआ। इस क्वेश्चन को आप पेन फ्री कर सकते हो, पेन लगाने की जरूरत नहीं है, देखते ही आंसर लगा सकते हो। आप पूछेंगे कि भाई कैसे देख के आंसर लगा सकते हैं, तो मैं आपको याद दिलाता हूँ कि कैसे कैसे मैंने एक्सप्रेशन को तोड़ा था। मैंने इसको क्या लिखा था, मैंने बताया था फॉर्मूलाज में कि cos 2 थीटा का स्क्वायर माइनस साइन 2 थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है तो क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी होती 1 बना देगा, a माइनस बी क्या बनाएगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3। ये किसका फॉर्मूला होता है? cos 2 थीटा का, जो कि 2/3 हो गया। और ये भी फॉर्मूला किसका होता है? ये फॉर्मूला भी cos 2 थीटा का ही होता है। कैसे हुआ? अगर मैं इस वाली चीज में cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, जो कि यही गिवन है, यही फाइंड करना है। और इसी की वैल्यू cos 2 थीटा होती है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे और अगली बार जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप देखते ही आंसर को टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन गिवन है कि भाई टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करना है। तो या तो आप ऑप्शन सारे रख के देखो कि भाई क्या आंसर होगा, ठीक है, या आप कुछ बेसिक अप्रोच लगाओ, या सबसे एक स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकती है, आपको पता है कि भाई अगर यहाँ पे 1 हो और यहाँ पे 1 हो तभी 2 बन सकता है, और 1 कब होता है 10 में? 45 डिग्री भी होता है, तो 45 आंसर।
ऐसे आप बहुत ही इजीली सोच सकते हैं क्या आंसर होगा। अगर इसी की मैं दूसरी फॉर्म देखूं तो पूछ रहा है कि टेन थीटा प्लस 1/tan थीटा 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। या तो आप इसमें बेसिक अप्रोच लगाओ। बेसिक अप्रोच क्या होती है, बेसिक अप्रोच ये होती है कि अगर टेन थीटा प्लस 1/tan थीटा अगर ए गिवन है तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, ए स्क्वायर माइनस 2 होती है। क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस 2। तो हमने देखा कि भाई अगर ये ए है मतलब 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस 2 कितना आंसर आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, ये हुई बेसिक अप्रोच। अब आप डायरेक्ट अप्रोच कैसे लगा सकते हैं, आपने देखा कि भाई 10 में अगर यहाँ 1 पुट कर दूँ यहाँ 1 पुट कर दूँ तभी तो 2 बनेगा। तो अगर यहाँ 1 का स्क्वायर 1 है तो यहाँ भी तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 + 1/1 यहाँ भी तो 2 ही आंसर आएगा। ये आप दोनों तरफ से सोच सकते हैं, डिपेंड आप पे करता है कि आप बेसिक अप्रोच लगा रहे हैं या स्मार्ट अप्रोच लगा रहे हैं, आपको सिलेक्शन लेना है या आपको सिलेक्शन नहीं लेना, पीछे रहना है, ये आप पर डिपेंड करता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या गिवन है। अगला क्वेश्चन है कि tan थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 5 है, तो फाइंड करो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा। ए ऑप्शन है 23, बी ऑप्शन है 25, सी ऑप्शन है 26, डी ऑप्शन है 24। अगला क्वेश्चन, इफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 4 थीटा माइनस के कोस 4 थीटा। ऑप्शंस हैं 3/4, बी ऑप्शन है 2/8, सी ऑप्शन है 1/3, डी ऑप्शन है 1/6। इस ऑप्शन को 1/4 भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इफ tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, देन द वैल्यू ऑफ cos 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ऑप्शंस हैं 2, 0, 1, -1। अगला क्वेश्चन, tan थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो फाइंड tan की पावर 100 थीटा प्लस कोट की पावर 100 थीटा। ऑप्शंस हैं 2, 0, 1, √3। ये क्वेश्चन गिवन है। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, cos a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 है, देन वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर a प्लस साइन 4a क्या होगा। ए ऑप्शन है 1/2, बी ऑप्शन है 1/4, सी ऑप्शन है 1/3, डी ऑप्शन है 1। चलिए देखते हैं कि क्या स्मार्ट अप्रोच हो सकती है। इस क्वेश्चन में हमने देखा कि भाई tan थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 5 है, तो स्क्वायर पूछ रहा है। इनका स्क्वायर पूछते हमें अलजेब्रा में जाना चाहिए, अलजेब्रा में दिमाग स्ट्राइक करना चाहिए कि भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो तभी तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा होगा। तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें तो a का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, b का स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा, प्लस फिर 2 tan थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 25 बन गया। भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस फिर 2ab बन गया। अब ये रेसिप्रोकल्स हैं, कैंसिल हो गए, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 - 2 कितना आंसर दे रहा है, 23 तो दे रहा है। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन हो गया, पहला ऑप्शन हो गया 23। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन गिवन है। अब ये क्वेश्चन तो आपको देख के पता लग गया होगा कि भाई इसका आंसर क्या होगा। जो यहाँ पे वैल्यू है वही किसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब तो आप समझ गए होंगे ना, मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाया पीछे भी कि जब भी 4 और 2 दे रखा हो तो इनकी वैल्यू सेम ही होती है, बस बीच में साइन किसका होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं
अगला क्वेश्चन गिवन है कि इफ tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, देन द वैल्यू ऑफ cos 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होगी। ये ऑप्शंस गिवन है। तो इसमें आपको क्या सोचना है, इसमें आपको सोचना है कि भाई अगर मैं इसमें tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बच गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो कि 1 के इक्वल हो गया। अब मैंने पीछे समझाया था कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है, और तो सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है वो हम यहाँ पे लिख देंगे कि भाई tan स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया ना 1। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर थीटा होगा जो कि कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 4 थीटा की जगह फिर कोस 4 थीटा ही लिख सकते हैं। भाई अगर मान लिया स्क्वायर करते हैं अभी तो स्क्वायर हो जाएगा ना, तो tan 4 थीटा इज इक्वल टू कोस 4 थीटा, तो सेम वैल्यू बन गई। तो सेम वैल्यू बन गई तो बनने दो, आंसर क्या आ गया हमारा, यहाँ ही गया तो यहाँ भी हमारा आंसर एक ही आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन गिवन है कि tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2 है। 2 मैंने बताया कब हो सकती है, जब यहाँ भी 1 हो यहाँ भी 1 हो। तो 1 1 हो गया तो ये 2 बन गया, तो यहाँ भी 1 की पावर 100 कर लो, 1000 कर लो, लाख करोड़ कितने भी कर लो, एक ही रहेगा, एक बच गया। तो 1 प्लस 1 कितना आएगा, 2 ही आएगा हमेशा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन गिवन है कि भाई कोस थीटा या कोस ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो हमें क्या करेंगे भाई, कोस ए इज इक्वल टू 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए कर देंगे। तो हमें बताया 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए होता है। तो कोस ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बन गया। साइन स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं कोस ए, और साइन की पावर 4 ए की जगह लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए। तो ये तो सेम वैल्यू बन गई। अगर यहाँ एक है तो इसकी जगह भी एक ही आंसर आएगा। ये हम इजीली सोच सकते हैं कि भाई कैसे हम स्मार्ट अप्रोच यूज करके इजीली क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं एग्जाम में। तो ये हमारी एक छोटी सी वीडियो थी प्रैक्टिस की। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मजा आया होगा, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा, और आपका दिमाग भी अब थोड़ा स्ट्राइक करना स्टार्ट कर देगा कि भाई हाँ कैसे मैं आसान अप्रोच लगा सकता हूँ एग्जाम में किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में। और उम्मीद कर रहा हूँ कि जितने भी आप पिछले ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट्स देखते आ रहे हैं उनसे आपको फायदा हो रहा होगा, और आप कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करने के काबिल हो रहे होंगे, और कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपसे बन भी रहे होंगे।